जोधपुर जिले में गोपालसर गांव की पहचान शूरवीरों की ऐतिहासिक भूमि के रूप में होती है। इतिहासविद उगम सिंह इंदा के अनुसार 1535 में निम्बों का गांव से आकर राणा उदयकरण के पुत्र हापोजी ने गोपालसर गांव बसाया। इससे पहले सोलंकी वंश के शासन में गोपालसर को सुल्तानपुर और मोहल और चौहान वंशजों के समय मूढ़प कहा जाता था। वर्तमान में हापोजी के वंशज गोपालसर, जिंजनियाला और भैरावतों का धड़ा में बसे हुए हैं। ये गांव पहली इन गांव रो नाम तो सुल्तानपुर सोलंकी राजपूत रहता। उन पसी होलंकिया हूँ कब्जो मोहिल सेवाणो कर दियो। उन सुल्तानपुर रो नाव फोर ने नाव बटा दियो मूडक और सवाणोरी टेम इन नाव रो मूडक नाव तो गांव रो गोपाल जी दादू जी जूंजिया सम्मत 1111 भादवा सुद 20 ने जब तक गांव रो नाव मुडप तो कुछ समय में ही वो गांव खाली हो गयो और सम्मत 1535 में निमोरे गांव आए ने हापोजी राणा उदयकरण जी रा बेटा गांव बसायो। सन 1111 में गायों की रक्षार्थ प्राणों की आहुति देने वाले जूझार गोपाल सिंह इंदा के नाम पर गांव का नाम गोपालसर हुआ। गोपाल सिंह ने गोरक्षा के लिए कबंध युद्ध लड़ा। कहते हैं जूझार का सिर कटने के बाद भी वो काफी समय तक लड़ते रहे। जूझार जी का गोपालसर गांव में सिर कटा था। उसके बाद वो लड़ते रहे और करीब 35 किलोमीटर दूर गंगावा गांव में उनका धड़ गिरा था। मांडल शहर था जिसमें गोपाल जी दादू साहब जो जुंजार हुए हैं वो न्यायिक कार्य देख रहे थे और अचानक उनको बताया जाता है कि कोई बाहर से लोग आकर करके और गाय लेके जा रहे हैं, तो उनकी पीछे वो लगते हैं और उनका लड़ते लड़ते सिर यहाँ पर गोपालसर में गिर जाता है और धड़ गंगावास जो कोरोना के पास में वहां गिरता है। गोपाल जी दादू सर ने अपने प्राण गौरक्षार्थ न्यौछावर किए। उनकी यादगार में ये गोपालसर गांव बसा। बालेसर पंचायत समिति की ये ग्राम पंचायत गोपालसर है। 10,000 की आबादी वाले इस गांव में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त फौजी लाल सिंह इंदा सरपंच हैं। ग्रामीणों की आजीविका का स्रोत कृषि है। गांव में अधिकतर लोग खेतीबाड़ी करते हैं, जिसमें बाजरा, गेहूं, मूंग, कपास, ग्वार, तिल, मोठ, रायड़ा, जीरा, गेहूं और अरंडी की बुआई की जाती है। लोग पशुपालन भी करते हैं। गोपालसर में हिमालय पेयजल योजना का फिल्टर प्लांट है, जिससे गोपालसर सहित आसपास के गांवों में भी मीठे पानी की आपूर्ति होती है। गांव में उच्च माध्यमिक विद्यालय के साथ ही नन्हे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र बने हुए हैं। गांव के विकास की बात करें तो विकास को अभी पंख लगने बाकी हैं। गांव में चिकित्सा व्यवस्था, पेयजल निकासी वाली नाली, हर घर पर नल कनेक्शन के साथ ही कई सुविधाओं का अभाव है। यहाँ पर मूल रूप से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। कोई भी यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और उसके साथ में ही जो पानी की सुविधा है वो भी नहर का पानी गांव में आपूर्ति नहीं हो पा रहा है। बिजली की सुविधा है तो वो 24 घंटे आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जबकि जीएसएस यहाँ बना हुआ है। उसके साथ में भी जो युवा लड़के हैं वो फौज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई ग्राउंड वगैरह, ट्रैक वगैरह हो तो उसमें वो और उनको प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छी तैयारी होगी। इसके साथ में ही और कोई कंपटीशन के लिए भी ऐसी कोई लाइब्रेरी वगैरह हो तो उसमें भी वो पढ़ करके और अपने कॉम्पिटिटर भाग ले सकते हैं। इसके साथ में ही गांव के जो लोग हैं, विशेषकर यहाँ पर जो फौज में सेवा दी और उसके साथ में पशुपालन का भी और खेती से संबंधित भी कार्य होता है।
गांव के जाबाज मेघ सिंह इंदा ने भारत पाक के 1971 युद्ध में अपने प्राणों की कुर्बानी दी थी। इससे पहले 3 जवान प्रथम विश्व युद्ध में भी शहीद हुए। गांव में कई परिवार लगातार 4-5 पीढ़ियों से सरहद की रखवाली कर रहे हैं। गांव के कई युवा सरकारी सेवा में भी पदस्थ हैं, जबकि कई युवा रोजगार के लिए जापान, दुबई, सऊदी अरब और कुवैत देशों में रहते हैं। गांव के धार्मिक स्थलों में महादेव ठाकुर जी, बाबा रामदेव, गाजन माता जी के स्थान हैं। ग्रामीणों की इनके प्रति अटूट श्रद्धा है।